झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा अगली बार कब होगी, शायद इसका जवाब हर वो अभ्यर्थी चाह रहा होगा, उनके अभिभावक चाह रहे हैं जो चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर बनना। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो अभी मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मिले हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री ने जब आपने सवाल किया जेपीएससी कब? हम लोगों ने एक विज्ञापन दिया, आवेदन दिया कि सर को बोले यही कि 11 जेपीएससी इतना आने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है सर, चूँकि 7वीं से 10वीं जो एक परीक्षा हुई थी उसका आए हुए 22 माह हो चुके हैं, इसका फाइनल रिजल्ट आए हुए। ऐसे में सर तो बोले कि इतना सुने, और सर बोले कि वो तो बहुत जल्द आ रहा है, 1-2 सप्ताह हम लोग को टाइम दीजिए, हम लोग बहुत इस पर काम कर रहे हैं, 1-2 सप्ताह में आ जाएगी। बस उन्होंने यही कहा। 1-2 सप्ताह में भरोसा है अब तो जेपीएससी आ जाएगा? देखिए, जहाँ तक लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वरीय पदाधिकारी से लेके सारे मंत्रिमंडल से लेके, हम लोग का बस यही एक मांग था कि मुखिया को किसी तरह से पकड़ो। ये मुखिया जल्दी पकड़ाते भी नहीं है। आज मिले, हम लोग बहुत प्रयास करते करते माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए, बोले कि सर 11वीं जेपीएससी को लेकर कुछ बोलिए, तो बोले कि मैं बहुत जल्द 1 से 2 सप्ताह के अंदर 11वीं जेपीएससी की विज्ञापन जल्द आ जाएगी। अभी तो हमको यही भरोसा दिला है। अब देखिए उनके बातों से अब क्या आगे, उम्मीद तो यही करते हैं कि आ जाना चाहिए। कोई कट ऑफ डेट को भी लेकर आप लोग के मन में संशय है या कुछ सीटों की संख्या को? जी सर, कट ऑफ डेट तो हम लोगों ने भी पिछली बार वंदना मैडम बोली थी कि आप लोग का जो मांग है आप लोग एक आवेदन दीजिए, हम लोग को लीजिए। उस आवेदन में हम लोग मेंशन भी किया है कि कट ऑफ डेट 2017 रहनी चाहिए। आने वाला जो नेक्स्ट जेपीएससी है एटलीस्ट निकल जाने वाली है। तो उसके बाद फिर हम लोग कहा कि सीटों की संख्या भी उसमें मेंशन किया कि जो 7वीं से 10वीं जो हुई थी वो कंबाइंड हुई थी, 7 से 10 4 एग्ज़ाम हुए थे, कंबाइंड में भी 152 सीट थे। तो इससे इतना देर आए हुए हैं, तो जो अब जो नेक्स्ट जेपीएससी आएगी 11th वाली भी, तो हम लोग बोले कि काफ़ी दिन हो गया है, तो ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि छात्र काफ़ी हताश परेशान रहते हैं, सीट देख के ही परेशान हो जाते हैं कि हम तैयारी करें या ना करें, मेरा होगा कि नहीं होगा, इस तरह का मामला मतलब मन में ऐसा संशय बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग और भी मांग रखे हैं, आरक्षण संबंधी मांग रखे हैं कि इतना मतलब 8% जो भी मामला था ST/SC OBC को जो आगे पीछे करने वाले थे जो पीटी में और मेंस में, उसमें भी हम लोग बात किए कि जो नियमली है जो 8% था उसको नीचे लाना है कि ऊपर लाना है, वो उस पर भी आप लोग एक बार कार्मिक देख लेंगे। मन में तो डर होगा फेयर एग्ज़ाम को लेकर कि हर बार जेपीएससी पे सवाल हो जाता है। फेयर एग्जाम पे तो हमेशा डर लगा हुआ रहता है। जब से हेमंत सरकार आई है तो सीटें बेचने वाली बातें मार्केट में हमेशा चली रहती। पता नहीं ऊपर क्या है, लेकिन जब इतना मार्केट में कोई भी झूठा चीज़ हल्ला नहीं होता है, जब मार्केट में मतलब कोई भी सामान बिकता है तभी पता चलता है ये सामान बिक रहा है। तो ये जस्ट लाइक हम कह सकते हैं CGL हो या तो जेपीएससी का हो, मतलब यदि बिक रहा है तभी तो मार्केट में हल्ला हो। लेकिन हम लोग जैसे लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, ऊँचे लोगों के जो भी है मतलब सचिवालय से कनेक्ट में है उन लोगों को पता रहता है और वो डेफिनेटली वो लेकर के ही जाते हैं। शुक्रिया। तो अब बच्चों में एक उम्मीद जगी है कि इस बार का जो 2 सप्ताह में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर जेपीएससी 11वीं जेपीएससी का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। अब उसको लेकर बच्चे उत्साहित हैं, मन में एक डर है फेयर को लेकर, सीट को लेकर और आरक्षण को लेकर। उम्मीद करनी चाहिए कि जेपीएससी इनकी सारी डिमांड पर पूरा संज्ञान लेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.